मार्ग में श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तंक मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करके अपने अध्यात्म ज्ञान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वारका जाते हुए श्री कृष्ण को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे। अर्जुन ने बार-बार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए, तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी बड़ी कठिनता से अर्जुन की ओर से दृष्टि हटाई। भगवान की यात्रा के समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे। हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल, कंकड़ और कांटे उड़ाकर अलग कर देती थी। इंद्र पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे। इस प्रकार समतल भूमि पर यात्रा करते हुए श्री कृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुँचे। वहां उन्होंने उत्तंक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर दोनों की कुशल पूछी। इसके बाद विप्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया, श्री कृष्ण, क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल करा आए? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित हो गया है? वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं। उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे हो ना? तात, मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करने से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा। मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने की बड़ी कोशिश की, किंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार न हुए। इस कारण सबके सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए। कौरवों ने मेरी, भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया। इसीलिए वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि 5 भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युयुत्सु के सिवा कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में भरकर बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है। अतः आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूँ। उसे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे शाप दे दीजिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है तथा बाल्यावस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश नहीं करना चाहता। उत्तंक ने कहा, केशव, तुम अपने कथनानुसार उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप ही दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में हैं और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ। संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। विद्वान लोग जिसे सत असत, व्यक्त अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मुने, चारों आश्रमों के जो 4 धर्म प्रसिद्ध हैं,
तथा वेदोक्त जितने कर्म हैं वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। असत, सत सत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है वह भी मुझ सनातन देवादि देव से पृथक नहीं है। यज्ञ में यूप, सोम, चरु देवताओं को तृप्त करने वाला होम, होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूँ। बड़े-बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से साम गान करके मेरी ही स्तुति करते हैं। प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण सदा मेरा ही स्तवन करते हैं। जो धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिए। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूँ तथा भिन्न-भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। जब-जब युग का परिवर्तन होता है, तब-तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न-भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ, उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है, इसलिए कौरवों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनता पूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने बड़े-बड़े भय दिखाए और बहुत डराया धमकाया, परंतु वे मेरी बात मानने को राजी ना हुए। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा है, उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसंग सुना दिया।